स्त्री कभी हारती नहीं है, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा, बचपन से ही डराया जाता है। नारी शक्ति तुझे सलाम। नमस्कार, द न्यूज नाउ के विद वुमेन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। और आज इस वक्त जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वैसे तो उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको बताते चले कि उनका नाम जो है वो कामिनी महाजन है। और कामिनी जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। और हम आपको बताते चलें कि जो कामिनी जी के बारे में हम आपको कुछ जो वो क्या करती हैं वो भी हम आपको बताते चले। कामिनी जी जो है वो एक्स स्टैंडिंग काउंसिल लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जे&के गवर्नमेंट, एक्स स्टैंडिंग काउंसिल डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर जे&के डिपार्टमेंट, लीगल एडवाइज़र खालसा नेटवर्क्स जम्मू जॉटिंग्स, और साथ ही साथ जो लीगल एडवाइज़र हैं वो द सिटीजन्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के हैं। और साथ ही साथ जो ये है जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो हाई कोर्ट है वहाँ 2012 से जो है वो प्रैक्टिस कर रही हैं। तो चलिए इनकी कहानी जो है हम इनकी ज़ुबानी सुनेंगे। कामिनी जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ और आपके परिवार में जो है वो कौन कौन है। मेरा जो जन्म है वो नानक नगर में हुआ और मेरे परिवार में मेरे फादर जो एक्सपायर्ड हो गए हैं, मदर, मेरा भाई है और मेरी बहन है जी। हम आपको ये पूछना चाहेंगे कि जो आपकी जर्नी है वो कैसी रही और अपने जीवन का जो अब तक का सफ़र है वो आपने किस तरह जो है वो तय किया, क्योंकि एक लेडी होने के नाते जो है, जैसे कि अब आप एडवोकेट भी हैं और लीगल एडवाइज़र भी हैं अलग अलग, साथ में जो है आप एक्सटेंडिंग जो काउंसिल हैं उनकी भी डिपार्टमेंट्स की अलग अलग जो है वहाँ पर भी आप जो है वो काम कर रही हैं। और इसके अलावा काफ़ी सोशल वर्क जो हैं आपने वो किए हैं और सुर्खियाँ आपको बटोरने की जो है वो आदत भी है और सुर्खियों में अक्सर जो है वो आपको देखा जाता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि काफ़ी सोशल वर्क जो है वो आप करती हैं, क्योंकि या तो आपका ये शौक है या किस तरह से जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको आप बताते चलें। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बचपन से ही जब मैंने 12th में थी तो मुझे मतलब मूवी से ही बड़ा मन करता था कि एडवोकेट से जो एक प्रोफेशन है बहुत ही अच्छा है। तो मेरी कुछ अट्रैक्शन जो है उसकी तरफ हुई। फिर जैसे मैंने 12th क्लियर की तो मेरा माइंड एकदम क्लियर था कि नहीं, मुझे एडवोकेट ही बनना है। तो मैंने अपने लॉ स्कूल में एडमिशन ली जी। उसके बाद जैसे ही मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई उसके बाद मैंने स्टार्टिंग में ही जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बाद जैसे ही मैंने कोर्ट जाना स्टार्ट किया, वहाँ का माहौल देखा, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी लड़कियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है एडजस्ट करना, बट लेकिन अगर लड़की कोशिश करे तो कोई भी चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं है। हर एक फील्ड में वो है वो एक्सेल कर सकती है। और हमारे कोर्ट का एनवायरनमेंट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है कि सीनियर्स जो हैं काफ़ी हेल्पफुल हैं, इवन जजेस काफ़ी सपोर्टिव हैं, इनकरेज करते हैं। और जैसे ही कि मैंने अपने परिवार से ही देखा था कि जो मेरे फादर हैं, मदर हैं, काफ़ी हेल्पफुल नेचर के थे। तो जब मेरी शादी हो गई तो जैसे मैं इन-लॉज में आई तो उनका भी काफ़ी अच्छा मैंने देखा कि वो भी हर एक किसी की हेल्प करना, बेशक घर की डोमेस्टिक हेल्प ही क्यों ना हो वहीं से। फिर जैसे जैसे मैंने देखा कि कुछ लोगों को जो है ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, तो मैंने सोचा क्यों ना, जैसे हम घर में मंथली होता है कि गॉड के लिए कुछ निकाल देते हैं पैसे, तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक काम करें कि जितने भी हम फैमिली मेंबर्स हैं क्यों ना कॉन्ट्री करें मंथ वाइज, कि किसी को भी नीड हो उसकी हम हेल्प कर दें उन पैसों के साथ। जैसे जैसे ये हमारा स्टार्ट हुआ कि हमने देखा कि मेरे साथ कुछ और लोग भी जो हैं वो जुड़ना शुरू हो गए जी। और जिसको भी ज़रूरत होती थी हम उसकी फाइनेंशियली जो है वो हेल्प कर देते थे, फाइनेंशियली, लीगली, जैसे भी होता था वो हम वैसे उसकी हेल्प करते थे। अब मैं उसके दौरान में एक एनजीओ के साथ भी जुड़ी जी, जिसमें मैंने काफ़ी काम किया एनजीओ के साथ भी और अपने पर्सनल लेवल बाकी सबके साथ मिलके भी हमारा काफ़ी इस फील्ड में काम हुआ है।
जी। जैसे कि आप बता रही हैं, जैसे आप एनजीओ में काम कर रही हैं और काम कर रही थी आप, और जैसे कि आप बता रही हैं आप बाय प्रोफेशन जो है एडवोकेट भी है, तो आप अपने घर परिवार को और अपना जो काम है प्रोफेशन को तो कैसे आप हैंडल करती हो? जैसे आपने बताया कि आप मैरिड हैं और आपके जैसे बच्चे होंगे, और काफ़ी हद तक जो है ये जो लेडीज़ होती हैं अक्सर देखा जाता है कि उन्हें घर और अपनी जॉब जो होती है उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अधिकतर ये देखा जाता है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये बोलूँगी कि एक मैरिड वुमन के लिए और एक वर्किंग वुमन के लिए उसके इन लॉज का साथ देना बड़ा ज़रूरी है। और आई एम लकी कि मेरे इन लॉज जो हैं काफ़ी सपोर्टिव हैं। मैं जब जाती हूँ जॉब पे तो मेरी मदर इन लॉ और मेरी जो ग्रैंड मदर इन लॉ हैं वो मेरे बेबी का ध्यान रखते हैं। तो जैसे ही मैं अब आई, अब मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती, या मुझे ये सोच होगी अच्छा ठीक है मैंने अगर बाई चांस वो नहीं होते या मुझे किसी मेड के पास छोड़ना पड़ता, तो एक डर सा लगा रहता है जी। कि आपको पता है कि आजकल का जो एनवायरनमेंट है या कैसी हमारी सोसाइटी में कितने चेंजेस आ गए हुए हैं। तो इस को लेके मैं काफ़ी तसल्ली है मेरे को कि मेरा जो बेबी है वो सेफ हैंड्स में है। जी। अब उनका सपोर्ट मेरे को इतना रहता है कि मैं वहाँ से आती भी हूँ और शाम को मेरा चैम्बर भी रहता है। जी। तो तब भी मतलब उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि हम थक गए हैं, अब आ गए हो तो बच्चा संभाल लो या घर का काम कर लो, वैसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे अपने इन लॉज की तरफ से काफ़ी सपोर्ट है। जी। अपने करियर में आपको क्या क्या आपने जो प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस की, कि आपको ऐसा लगा कि नहीं यार अब तो मैं हार चुकी हूँ, अब मैं ये नहीं कर सकती? तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी चाहे प्रोफेशन कोई भी हो, एक लेडी के लिए हमेशा ये रहता है कि नहीं अब मुझे ये नहीं करना है। तो ऐसा कभी ऐसा कोई दिन आया आपके लिए कोई? यहाँ मैं बताना चाहूँगी, एक लेडी के लिए जब बेबी होता है ना तो वो थोड़ा सा टाइम ऐसा होता है कि आप घर पे बन जाते हो, बिकॉज उस टाइम पे आपके बेबी को भी आपकी ज़रूरत होती है जी। और आप प्रोफेशन से थोड़ा पीछे भी हो जाते हो। तो वो एक टाइम ऐसा होता है कि आप सोचते हो क्या मैं फिर से कंटिन्यू कर सकती हूँ जी। या मैं छोड़ देती हूँ। वो एक जो टाइम गैप को भरना ना वो बड़ा ज़रूरी है एक लड़की के लिए। उसको ये सोचना चाहिए कि वो भी एक ड्यूटी लेके चले कि ठीक है मेरा ये लाइफ का एक फेज़ है जो मुझे काटना है, जी। ये फेज़ पार करके मैं अपना फिर से जो है वो कंटिन्यू करूँ। और हम कर सकते हैं, बिकॉज नारी जो है वो मल्टी टैलेंटेड है, जी। वो कुछ भी कर सकती है। जी। आइडल की बात करें तो आप अपना आइडल जो है आदर्श जो है वो किन्हें मानते हैं? मैं आपको बताऊं तो मेरे लिए मेरे आइडल मेरे हस्बैंड है, बिकॉज कोई भी काम हो, किसी का भी कोई काम हो, मैंने उनको कभी किसी को ना करते हुए नहीं सुना। कि किसी की भी हेल्प करनी हो वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो उनसे भी काफ़ी मुझे ये प्रेरणा मिली कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए किसी की मदद करने की। जी। कई ऐसे लोग होते हैं जो आपका साथ पहले भी देते हैं और उसके बाद जो है वो बाद में भी देते हैं, और इस वक्त की बात करें तो वो हमेशा जो है वो लोग आपका हमेशा साथ देते हैं। तो वो कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके साथ थे, हैं और आगे भी जो आपके साथ है, चलते रहे हैं और आगे भी आपके साथ चलते रहेंगे, वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मैं बताऊं तो हमारी फैमिली जो है ना वो हमारे साथ हमेशा रहती है, पहले भी होती है और आखिर तक हमारे साथ ही चलती है। तो जो एक फैमिली अपने एक फैमिली मेंबर के लिए कर सकती है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई और कर सकता है। जी। अगर पुरुषों की बात की जाए, जैसे कि आज जो ये समय चल रहा है तो इसमें देखा जाता है कि महिलाएं जो है हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में जो है वो आगे दिखती हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? लेडीज तो आगे ही है, बिकॉज वो हर एक प्रोफेशन में एक्सेल, जो अपने घर को इतने अच्छे से मैनेज कर सकती है। आप सोचें कि वो देश को कितना अच्छा मैनेज कर सकती हैं। आप हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट की एग्जांपल ले लें, फाइनेंस मिनिस्टर की एग्जांपल ले लें, कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे गर्ल जो है वो आगे रिप्रेजेंट नहीं करी कंट्री को। परिवार की बात की जाए, जैसे आपने अभी बोला कि आपके जो इन लॉज वाले हैं काफ़ी सपोर्टिव हैं, जैसे अपने बच्चे आप छोड़ के जाते हैं अपनी मदर इन लॉ के पास, तो आपको कोई भी कहीं ना कहीं कोई इनसिक्योरिटी जो है वो नहीं लगती है, क्योंकि आपको पता है कि वो एक सेफ हैंड में है। तो अक्सर ऐसे लोग भी हैं जो कुछ करना चाहती हैं, कोई महिलाएं जो है वो करना चाहती हैं, लेकिन सपोर्ट की बात की जाए उन्हें फैमिली की तरफ से जो है वो सपोर्ट नहीं मिलती है। तो इस पर जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे कि उनको आप एक
मैसेज दे दें कि जो महिलाएं कुछ करना चाहती हैं, अगर उनमें आपको कोई पोटेंशियल कुछ कैलिबर दिखता है तो उन्हें जो है वो आगे आना चाहिए, तो इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। ज़रूरी नहीं सारे एकेडमिक में अच्छे होंगे, ज़रूरी नहीं कोई सब स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे, और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो औरत घर से ही स्टार्ट कर सकती है, घर से ही काम कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक प्रोफेशन को परस्यू करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर एज है। अगर आपका पैशन है, आप उसको कभी भी कहीं भी स्टार्ट कर सकते हो। तो लड़कियों को सिर्फ ये सोचना कि मैं घर पे हूँ, मेरी शादी होगी या बच्चे हो गए, मैं कैसे करूँ या मैं नहीं कर सकती, सिर्फ ये नहीं कर सकती से थोड़ा ऊपर उठ के सोचना है कि मैं कैसे कर सकती हूँ। जब ये सोच हर एक नारी में आ जाएगी कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ, तो उसके लिए काफ़ी रास्ते खुल जाएंगे। जी, तो चलिए कामिनी जी, ऐसा देखा जाता है कि जैसे मैंने पहले भी बताया, आप अक्सर जो है सुर्खियों में बनी रहती हैं, तो आप लोगों की हेल्प के लिए हमेशा आगे रहती है। सोशल वर्क की बात की जाए, हमेशा आगे रहती है, और ऐसे लोग जो हैं जो कहीं वहाँ पर नहीं पहुँच पाते, कई ऐसी एनजीओज हैं जो वहाँ पर नहीं पहुँच पाती, लेकिन सबसे पहले देखा जाता है तो आप हमेशा उस जगह पे पहुँची होती। काफ़ी कुछ आपने लोगों के लिए किया है, वो भी हमारे दर्शक जो हैं इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन्हें बता दीजिए। ये हमारा, मैंने कोविड में भी काफ़ी काम किया है, जहाँ पर राशन की ज़रूरत थी। उस टाइम पे काफ़ी लोगों को राशन नहीं मिल रहा था, हमने उनको भी प्रोवाइड किया। सैनिटेशन का काफ़ी काम किया हमने। और उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे, वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक तालाब तिलो का ही था किस्सा। उस बंदे की किडनीज जो थी वो फेल हो गई थी, तो वो बेड रिडन था। तो उसके बारे में जैसे मुझे पता चला तो हम उनसे मिले, और उनकी एक ख्वाहिश थी कि मेरे ज़रिए जो है बाकी लोग भी उनसे जुड़ें। जी, वो हमने काफ़ी जब फेसबुक पे डाला या सोशल मीडिया पे डाला तो काफ़ी लोगों ने उनकी मदद भी की। वैसे ही काफ़ी लोग हैं जिनकी बेटियों की शादी होती है, हम उनकी हेल्प भी करते हैं। अभी लास्ट ईयर ही एक बुद्धि चंद हैं, वो भगवती नगर रहते हैं। अभी जो तूफान आया था उसमें उनकी जो घर था वो टूट गया। तो मेरे काफ़ी ऐसे नोन थे जिन्होंने हमारी बड़ी मदद की फाइनेंशली, और हमने उनका एक कमरा पूरा फुली फर्निश्ड, हर एक चीज़ टाइल से लेके पूरी लाइटनिंग वगैरह वो हमने उसको तैयार करके दी। और ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम करते हैं। अब कुछ लोग हैं जो हमें खुद ही अप्रोच करते हैं जी, तो उनकी भी हम मदद करते हैं, और कुछ हैं जिनके बारे में हमें पता चलता है तो हमारी यही कोशिश रहती है कि किसी ना किसी तरीके से हमारी हेल्प जो है उन तक पहुँचे। जी। महिलाओं की बात की जाए तो कई ऐसी महिलाएं हैं जो सामने आने से डरती हैं, या उन्हें अगर उनको लगता है कि वो ये काम कर सकती हैं लेकिन सामने नहीं आ पाती, और अभी भी इस समय में जो है वो पुरुषों से जो है अपने आप को काफ़ी कम समझती हैं, और उन्हें ये लगता है कि बस हमारी शादी हो गई है, हमारे बच्चे हो गए हैं, और वो अपने परिवार में ही जो है वो सीमित रहती हैं। इसके बाद चाहे कोई भी फील्ड हो, कोई भी क्षेत्र हो, तो उसमें जो वो आगे आने की इच्छा होती है लेकिन नहीं आ सकती हैं, उनको जो है सपोर्ट नहीं मिल पाती है। या तो ये बोले कि उनमें कई ऐसी महिलाएं जिनमें जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं होता है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, ये जब लड़की की शादी हो जाए ना तो ये थोड़ा सा इन लॉज के ऊपर भी डिपेंड रहता है कि जैसे थोड़े से हस्बैंड अगर सपोर्टिव रहें जी, कि मेरी वाइफ का अगर कोई ड्रीम है तो उसको फुलफिल करने में मैं थोड़ा सा उसकी मदद कर दूं, या इन लॉज का थोड़ा सा सपोर्ट लड़की को काफ़ी दूर पहुंचा सकता है। अगर हम अपनी बेटियों के लिए कुछ कर सकते हैं तो बहू के लिए ज़रूर कर सकते हैं, और हमें करना भी चाहिए। और जो लड़कियां ये सोचती हैं कि मैं नहीं करूँगी या मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे लगता है कि उनको एक और सोच अपने लिए, एक पॉजिटिव थॉट जो है अपने लिए रखना चाहिए। परिवार को भी समय दें लेकिन अपने लिए समय होना बड़ा ही ज़रूरी है। तो मुझे लगता है वो मी टाइम और अपने लिए कुछ करना जी, वो आज के लिए बड़ा ही ज़रूरी है। जी। आजकल अगर हम समाज की बात की जाए तो कई ऐसे, मतलब हमारे समाज में ऐसे लोग जो है वो देखे जाते हैं, काफ़ी पैसा भी होता है लेकिन सोच जो होती है बड़ी काफ़ी कंजस्टेड होती है, और उनको पसंद नहीं होता कि महिलाएं जो हैं बाहर निकले, कुछ काम करें। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप अभी किसी भी फील्ड में जाए ना, कोई भी हायर पोजीशन होगी वहाँ पे लड़की होगी। जी, और जो ये लोग सोचते हैं, और एक मैं आपको बताऊं तो कुछ एक बिजनेस फैटर्निटी भी रहती है जिनको ये लगता है कि नहीं हम तो काफ़ी पैसा कमा लेते हैं, लड़की को क्यों कमाना है पैसा। सिर्फ पैसा कमाने के लिए लड़की जॉब नहीं करती।
अपनी भी लड़की की एक आइडेंटिटी है जिसको वो कायम रखे, कि वो भी कुछ है, वो भी अपने नाम से जानी जाए। सिर्फ एक पैसा आप बोलें कि उसके लिए जॉब की जा रही है, वो ज़रूरी नहीं है। अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए लड़की का जॉब करना बड़ा ज़रूरी है। एक सेल्फ इंडिपेंडेंट होना लड़की के लिए बड़ा ही ज़रूरी है। आज के समय में जैसे देखा जाता है कई ऐसे लोग हैं जो जो लेडीज़ हैं उनको अधिकतर ये सोचते हैं कि ये सिर्फ जो है ये चूल्हा चौकी संभालने के लिए ही है, उसी लायक है। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं यही बोलूँगी, चूल्हा चौका भी संभालेंगी लेकिन उनको घर से भी थोड़ा बाहर निकालें, वो और देश को भी संभाल सकती हैं। सिर्फ लड़की का जो एक रोल है वो सिर्फ किचन तक सीमित नहीं है, उसका रोल काफ़ी बड़ा है। वो अगर अपने परिवार में अपने बच्चों को या सास ससुर को या हस्बैंड को देख सकती है, इनफैक्ट वो अपने इन लॉज के साथ साथ अपने घर वालों को भी देखती है। अगर वो इतना सब कुछ सबके लिए कर सकती है तो वो आप ये सोचिए वो देश के लिए क्या कर सकती है। अगर उसे मौका दिया जाए तो वो क्या क्या कर सकती है अपनी लाइफ में। तो मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी सभी इन लॉज हों या पेरेंट्स हों, प्लीज़ अपनी बेटी को ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर दें कि वो अपनी लाइफ में कुछ बन सके। हमारे द न्यूज़ नाउ के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन महिलाओं को जो आगे बढ़ना तो चाहती है लेकिन किसी कार्यवश जो है वो आगे नहीं आ पाती हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा यही मैसेज रहेगा, अपने लिए सोचो, थोड़ा सा सेल्फिश बन जाओ, अपने लिए टाइम निकालो, अपने करियर के लिए सोचो। किसी की सोच अपने पर हावी मत होने दो। आप ये देखो कि आपका दिल क्या कहता है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो वो ज़रूर करो कि कल को आपको ये पछतावा ना रहे कि काश मैंने कर लिया होता, काश मेरे को ये मौका मिला था, ये मैं ट्राई कर लेती। वो एक काश जो है आपकी ज़िंदगी से जब निकल जाएगा ना तो आप काफ़ी दूर पहुंच जाओगे। तो वो काश इफ़ वो निकल जाना चाहिए और वो काम हमें कर लेना चाहिए जो हमारा मन करता है। एडवोकेट होने के नाते कई ऐसी महिलाएं हैं, उनको आप ऐसा मैसेज दें कि उनको भी ये लगे कि उनमें जो पोटेंशियल, उनमें जो वो कैलिबर है वो जो है वो अपना बाहर निकाल के और आगे बढ़े, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाना चाहेंगे। मैंने जैसे पहले ही कहा था कि हर एक में अपना टैलेंट है, किसी में कुछ ना कुछ ज़रूर खास है। और ज़रूरी नहीं कि आप सोचो कि वो इस पोजीशन पे लड़की, मेरे को तो ऐसा नहीं आता, मैं कैसे कर सकती हूँ। आप में भी कुछ खास होगा, आप पहचानें और उस खासियत को जो है और निखारें। मेरा यही मैसेज है कि लड़कियों के लिए जी, अपनी लाइफ जो है अपने तरीके से जिए, अपनी समझदारी के साथ और सबकी सहमति के साथ। जी। कई ऐसे इन लॉज वाले हैं जो अभी भी जो हैं वो जैसे घर में कोई अच्छी पोजीशन पे कोई लेडी होगी तो उन्हें जो सपोर्ट जो है फैमिली की तरफ से नहीं मिल पाता, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगी कि उन इन लॉज को ना थोड़ा समझना चाहिए। कुछ इन लॉज ऐसे कि उनका बेटा अगर काफ़ी अच्छा एक्सेल कर रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी, नहीं हमारा बेटा देखो कितनी अच्छी पोजीशन पे है। वैसे आप उनके कंट्रारी देखोगे, लड़की होगी उनकी बहू, वो किसी अच्छी पोजीशन पे होगी तो उनका ये रवैया रहेगा, ये तो बहुत नकचड़ी है, कहाँ सुनती है। जी जी। तो ये जो भेदभाव है ना, हमें ये ख़त्म करना है कि अगर आप अपने बेटे के लिए खुश होते तो अपनी बहू के लिए भी ज़रूर खुश होना चाहिए जी। तो ये जो थोड़ी सी सोच में हेर फेर है ना, ये ज़रूरी है। तो क्या आपको लगता है कि जैसे कि घर वालों की जैसे कोई घर वाले होते हैं तो जैसे अभी आपने एक छोटी सी एग्जांपल दी और बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि अगर किसी का बेटा अच्छी पोजीशन पे तो हो तो उसे बार बार जो है वो बताया जाता है और कभी कोई फंक्शन में या कहीं पे भी जब लोग जाते हैं तो उसे जो है वो बार बार उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए लड़कियों की, बात की जाए बहुओं की, तो उन्हें वो जो सम्मान मिलना चाहिए जिसकी वो हकदार रहती हैं। क्योंकि अगर हम बात करें, ज़रूरी नहीं कोई काम करेगा, एक हाउसवाइफ भी जो होती है उसके लिए घर चलाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसके अलावा भी अपनी जो बहू हैं उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। और अगर एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा कि जो भी घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें जो बहू हैं उनको किस नज़रिए से देखना चाहिए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका मैं यही बोलूँगी कि आप कोई भी फैमिली ले लो, ये मैं सिर्फ इन लॉज के लिए नहीं बोल रही, एक बहू के लिए भी है कि वो भी कभी अपनी माँ से कोई गलती होगी ना वो माफ़ कर देगी। जी।
लेकिन वही गलती उसकी सास करेगी ना, वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करती। और सेम चीज़ जो है वो सास पे भी अप्लाई होती है कि बेटी कुछ भी बोल दे, बेटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही चीज़ अगर बहू करे, वो उनके लिए काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। तो ये जो रिलेशन है सास बहू का या इन लॉज का, वो एक बड़ा ही अच्छा रिलेशन है अगर देखा जाए, जिसे मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है जी। तो जब दोनों में बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, तो ये चीज़ जो है इन लॉज को भी समझनी चाहिए कि एक जब लड़की आती है तो वो अपना पूरा परिवार छोड़ के आती है, जहाँ पर उसने अपनी लाइफ के कितने साल जो हैं वहाँ पे काटे होते हैं, और सडनली वो अपनी फैमिली से अलग होके एक नए घर में आती है जहाँ पे उसको एडजस्ट करना है, नए तौर तरीके सीखने हैं, उनकी तरह से एडजस्ट होना है। यही अगर हम देखें, क्या लड़का अपने माँ बाप को छोड़ के जाता है? कभी भी नहीं जाता। क्या आप ये देखें कि लड़का अपने इन लॉज के कितनी बार जाता है? कभी भी नहीं जाएगा। जाएगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटा बैठ के आएगा। आप ये सोचें कि जो नई लड़की आपके घर में आई है, उसने कितनी चीज़ें सेक्रीफाइस की हैं, अपनी कितनी पसंद जो हैं, जो उसको चीज़ें पसंद होंगी, उसने वो चीज़ सेक्रीफाइस की है। इन लॉज को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर किसी की बेटी हम लाएं, हमने भी अपनी बेटी दी है जी, तो हमें भी जो जिसकी बेटी आई है उसके लिए कुछ करना चाहिए, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी जो है एक आराम से, सुकून से जो है वो काट सके। कामिनी जी, एक आखिरी सवाल, द न्यूज़ नाउ के व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं हमें, उनके लिए आप एक छोटा सा प्यारा सा एक मैसेज जो है वो दे दीजिए। न्यूज़ नाउ के लिए मैं यही बोलूँगी कि कोई भी न्यूज़ हो, सबसे पहले न्यूज़ नाउ पे ही आती है, और सच्ची न्यूज़ आती है जिसको बार बार रिपीट नहीं किया जाता बाकी न्यूज़ चैनल्स की तरह। तो मैं उन्हें बहुत ही मुबारकबाद देना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि अभी जैसे इन्होंने अपना रखा है, आगे भी वैसे ही चलता रहे। तो ये थी हमारे साथ कामिनी महाजन, जिनसे हमने जो है आज इस प्रोग्राम के ज़रिए बातचीत की और इनकी जो कहानी थी, इनकी ज़ुबानी सुनी। तो चलिए अगली बार फिर किसी नए गेस्ट के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे, तारिका महाजन को और द न्यूज़ नाउ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।